हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वासुदेव नित्यम यूट्यूब चैनल पर। वासुदेव सदैव थे, वासुदेव सदैव हैं, वासुदेव सदैव रहेंगे। आज हम बात करेंगे किस तरह भगवान शून्य भी है और अनंत भी है। आज हम ईश्वर को गणित के माध्यम से समझते हैं और वैसी गणित का उपयोग हम सब अपनी डेली लाइफ में करते हैं। दोस्तों, गणित हमारे चारों तरफ है। जब हम सभी छोटे थे तो हमें 1 से 10 तक संख्या सिखाई गई, फिर हमें 1 से 100 तक, फिर 1000 तक, 10,000 तक, लाख तक, 10 लाख तक, 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 10 अरब। दोस्तों, संसार का सारा पेपर भर जाएगा, लेकिन ये संख्या खत्म नहीं होगी क्योंकि ये अनंत है। वैसे तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट का खगोल शास्त्रीय ग्रंथ, जिसका नाम आर्यभट्ट है, उसमें शून्य का विवरण है, जो कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना करने के लिए उपयोगी था। शून्य की खोज और आविष्कार भारत में ही हुआ है और इन्फिनिटी की खोज श्रीनिवास रामानुजन, एक महान भारतीय गणितज्ञ ने की थी, जिनका जन्म ईरोड, तमिलनाडु में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उन्होंने गणित के क्षेत्र में अपने अद्वितीय और मौलिक योगदान के लिए विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जिस तरह ये संख्या अनंत है और शून्य से शुरुआत होती है, तभी हमें ये मानना पड़ेगा कि ये संख्या अनंत है और इस संसार में अनन्यता भी मौजूद है। लेकिन ये समझना एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई चीज़ कैसे अनंत हो सकती है, लेकिन ये है और तभी आपको स्वीकार करना पड़ेगा अनन्यता भी इस संसार में मौजूद है। और गिनती ना कर पाने के गुस्से से नहीं, प्रेम से ही मानना पड़ेगा अनन्यता है। गुस्सों से मानोगे तो भी अनन्यता रहेगी, प्रेम से मानोगे तब भी अनन्यता रहेगी, क्योंकि संसार शून्यता और अनन्यता दोनों में ही है। श्री भगवान वासुदेव कृष्ण ने गीता में कहा है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तपस्ति वीना यतस्यान्मया भूतम चराचरम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ बीज का अर्थ पेड़ की शून्य अवस्था से है, क्योंकि पेड़ का अस्तित्व नहीं है, और चर अचर या जो भी संसार में अनंत वस्तुएं हैं वो भी मैं ही हूँ। एक ज्ञानी व्यक्ति पहले ईश्वर को समझता है फिर मानता है, और एक भक्त पहले ईश्वर को मानता है फिर समझता है, और एक कर्मी व्यक्ति पहले अपने द्वारा किए हुए कर्म को प्रधानता देता है। आज हम शून्य को आध्यात्मिकता के माध्यम से समझते हैं। किस तरह हमारे बीच आध्यात्मिक गुरुओं ने शून्य और अनन्यता को समझाया है। शून्य जिसे भगवान बुद्ध ने समझा और शून्यवाद या कुछ नहीं है के बारे में बताया। जैसे दिया जलता है और जलते जलते जब उसका तेल खत्म हो जाता है तब दिया बुझ जाता है, तब उसका प्रकाश शून्य हो जाता है। तेल मतलब अहम का खत्म हो जाना। जब तक तेल था तब तक प्रकाश था। जब दीपक को ज्ञान हुआ कि वह तेल की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है, तब उस दीपक को प्रकाशित होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आत्मा की शक्ति से हमारा यह शरीर प्रकाशित हो रहा है और आत्मा के नहीं होने पर हमारा शरीर दिए की तरह बुझ जाता है। जो लोग अपने अहम को शून्य नहीं करना चाहते, उनके बारे में एक मुहावरा भी है। मुहावरा यह है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
यहाँ इस मुहावरे को हम आध्यात्मिकता में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दीपक को घमंड है कि वह कितना प्रकाश कर रहा है। दिए ने तेल का ज्ञान ही नहीं किया जिससे वह प्रकाशित हो रहा है। दीपक अपने प्रकाश के अहंकार में खुद को जलाता ही रहा और रस्सी को भी जलाता रहा। रस्सी को जला कर अपना खुद का अंत कर लिया, पर अहंकार को खत्म नहीं कर पाया। दोस्तों, रस्सी जले उससे पहले अपने अहम को शून्य कर लो। अहम को शून्य करने का अर्थ ऐसे समझो जैसे मीरा ने समझा, नागार्जुन ने समझा, मंसूर ने समझा, रसखान ने समझा, संत कबीर और अनेक संतों ने समझकर उसके परिणाम स्वरूप अनंत को पाया। अनंत को सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। आध्यात्मिकता में शून्य का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है और उतना ही महत्व अनन्यता का रहा है। शून्य और अनन्यता को भारतवर्ष के ऋषियों ने बहुत वर्षों पूर्व ही अपने दर्शनों में बताया है। उनमें से एक ऋषि का नाम कपिल मुनि है, जिनके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। और कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कपिल ऋषि मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिल मुनिः। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल ऋषि ने अपने सांख्य दर्शन में बताया है कि पुरुष अनंत हैं। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्माएं। जो आत्माएं हैं संख्याओं की तरह अनंत हैं, गिन नहीं सकते। और प्रकृति भी अनंत है। प्रकृति को आप ऐसे समझो कि जो संसार में भौतिक वस्तुएं हैं, मिट्टी, पानी और अनंत वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं भी अनंत हैं। उसे हम तोल नहीं सकते। किसी चीज़ को हम तोल सकते हैं, लेकिन इस संसार में जो भौतिक वस्तुएं मौजूद हैं वह भी अनंत हैं। उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं, जिसे भी अनन्यता को प्राप्त होना है उसे खुद को शून्य करना पड़ेगा, तभी वो अनन्यता को पाकर अनंत में विलीन हो सकता है, क्योंकि वो अनंत से ही आया है। शून्य होने का मतलब है अपने अहम को शून्य करना पड़ेगा। मतलब उसे ये समझना होगा, यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं मेरा नाम भी नहीं हूँ और इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो भी मेरी नहीं है। दोस्तों, उस व्यक्ति को यह प्रेम पूर्वक स्वीकार करना होगा, मैं सिर्फ अनन्यता का हूँ और मुझे सिर्फ उस अनन्यता से मिलना है। जैसे संसार के हर प्राणी का जन्म और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, बस मृत्यु से पहले उस अनन्यता को समझ लो। अनन्यता को जानकर अनन्यता को प्राप्त हो जाओ। अनन्यता को प्रेम से ही पाया जा सकता है, जानकर नहीं, क्योंकि अनन्यता को सभी संतों ने प्रेम से ही पाया है। कि अनन्यता को प्रेम से समझ लो, उसे जानने या गिनने की कोशिश मत करो, क्योंकि श्री भगवान वासुदेव कृष्ण ने पहले ही बता दिया है, मुझे कोई नहीं जान सकता। भेदाहं समितितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए उस अनंत को नहीं जाना जा सकता। दोस्तों, भगवान के बारे में ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। वासुदेव नित्यम।